हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका BT फॉक कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज का विषय है भारत का भूगोल। आइए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम प्रकाश डालते हैं। पहला है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अतः क्षेत्रफल के दृष्टि से बड़े 6 देश जो हैं, जो भारत से आगे हैं, वे कौन कौन से हैं? पहला आपका है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये आपके साथ 6 ऐसे देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से आगे स्थान ग्रहण किए हुए हैं। पहला है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पॉइंट है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत से बड़ा और विश्व का प्रथम सबसे बड़ा देश चीन है। सबसे बड़ा देश चीन है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है व पूरब से पश्चिम में विस्तार 2933 अर्थात 2933 किलोमीटर है। दोस्तों, यहाँ पर एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जानते हैं भारत का नक्शा इस तरह से होता है। तो भारत का जो उत्तर है, आपको पता है ये उत्तर साइड है और ये आपका दक्षिण और ये आपका है पश्चिम और ये आपका है पूरब। तो आपको मालूम है उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है भारत का, वो 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है वो लगभग 2933 किलोमीटर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई कितनी है? भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई कितनी है? आइए देखते हैं। पहला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा की लंबाई है वो लगभग है 4096.7 किलोमीटर। और इस बांग्लादेश से संबद्ध जो भारतीय राज्य हैं वो आपके हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिएगा फिर से, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चीन। अगला देश चीन है, जिसके साथ भारत की जो लंबाई है सीमा की वो 3488 किलोमीटर है और इसके साथ संबद्ध भारतीय राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पाकिस्तान। अगला देश पाकिस्तान, जिसके साथ भारतीय सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है और इसके साथ संबद्ध भारतीय राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट है नेपाल। नेपाल के साथ भारतीय सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। इसके साथ आपका उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य संबद्ध है, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। ये आपके 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल से संबद्ध हैं।
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों म्यांमार से संबद्ध भारतीय सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है, जिसके साथ संबद्ध भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। नेक्स्ट पॉइंट है भूटान। इसके साथ जो भारतीय सीमा की लंबाई है लगभग 699 किलोमीटर है। इसके साथ संबद्ध भारतीय राज्य हैं सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो भारत भूटान देश से संबद्ध हैं, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, देखते हैं दोस्तों। अगला देश है अफगानिस्तान। इसका 106 किलोमीटर इससे भारतीय सीमा की लंबाई है और इससे जो भारतीय राज्य जो संबद्ध है वो जम्मू कश्मीर है, जो कि पाक अधिकृत है। ध्यान रखिएगा, ये पाक अधिकृत क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, जो अफगानिस्तान से सटा हुआ है और जो कि भारत का हिस्सा है, जो कि विवादित बना हुआ है अभी प्रेजेंट टाइम में भी। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है। भारत की जलीय सीमा कह लीजिए या समुद्री सीमा के संबंध 7 देश हैं। संबंध नहीं, संबद्ध होगा। समुद्री सीमा के संबद्ध 7 देश अर्थात भारतीय जलीय सीमा से संबद्ध जो 7 देश हैं वो कौन कौन से हैं। पहला आपका है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं। तो पहला आपका बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। ये दोस्तों ऐसे देश हैं जो ये तीनों ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जल सीमा से भी लगे हुए हैं और स्थल सीमा से भी लगे हुए हैं अर्थात संपर्क में हैं, अर्थात बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं दोस्तों। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है या निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट पॉइंट भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात में एवं पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है जो 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेडक्लिफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट अब दोस्तों, सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। आइए देखते हैं आगे। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों कि श्रीलंका भारत से अलगाव रखता है तो किस किस के द्वारा। तो पहला है पाक जल संधि और दूसरा आपका मन्नार की खाड़ी, इनके द्वारा वो अलग होता है श्रीलंका। नेक्स्ट है श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है
जो ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य राज्यों से होकर जाती है। यह 8 राज्यों से होकर जाती है। ये यहाँ मिसप्रिंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मध्य राज्यों से होकर गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? तो पहला है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। ये राज्य कौन कौन से राज्य हैं? निम्नलिखित नीचे लिखा हुआ आपको। अर्थात जो भारत का नक्शा आप जब देखेंगे तो भारत के जो तट, भारत के नक्शा के जो किनारे बाउंड्री पे जितने भी राज्य हैं वही आपके तट रेखा, वही राज्य आपके तट रेखा से सटे हुए माने गए हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला आपका है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आप एक बार नक्शा देखेंगे दोस्तों तो आपको उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी अर्थात 1663 किलोमीटर है, जबकि आंध्र प्रदेश की तटरेखा दूसरे स्थान पर है। अर्थात भारतीय राज्य में देखा जाए कौन सा तटरेखा पर सबसे ज़्यादा लंबी है राज्य, तो आपका गुजरात राज्य है। दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आपका, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 दिशाओं से देखा जाए 3 अलग अलग अन्य देशों से घिरा हुआ है। पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से मिलती है। नेक्स्ट है पॉइंट, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। नेक्स्ट पॉइंट, संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। दोस्तों ये ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा और सिपकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी द्वारा और जयलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5624 मीटर है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा अगर कौन सा है तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा आपका सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई है 5624 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं दोस्तों, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, बनिहाल दर्रा में
जवाहर सुरंग स्थित है। दोस्तों आपने जवाहर सुरंग नाम काफ़ी सुना होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। दोस्तों